आप अगर टावर क्रेन ऑपरेटर हैं तो आपको पता होगा कि अगर टावर क्रेन आप चला रहे हैं तो इसके नीचे कम से कम 500,000 लोग लेबर काम कर रहे होंगे। सरिया वाले, सेटरिंग वाले, मेसन वाले, यानी आपके नीचे ही काम कर रहे होंगे। जो लोड उठा रहे हैं वो आपके नीचे ही हैं। लेकिन अगर कोई दिक्कत हुआ, कोई एक्सीडेंट हुआ तो सबसे पहले उनको चोट लगेगा, फिर आपको लगेगा। आपको भी दिक्कत होगा और उनको भी दिक्कत होगा। तो सबसे पहला काम, टावर क्रेन पे चढ़ने से पहले सबसे पहले सेफ्टी देखा जाता है। वेलकम हो गया जी आप लोगों का। मैं अज्जू और मैं हूं एक टावर क्रेन ऑपरेटर। दोस्तों, कोई भी काम आप करेंगे तो सबसे पहला काम होता है कि उसका सेफ्टी देखना। आप अगर गाड़ी चला रहे हैं तो सेफ्टी देखना, गाड़ी में एयर बैग है नहीं है, ब्रेक काम कर रहा है नहीं कर रहा है, क्लच अच्छे से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। सेफ है कि अगर आप टावर क्रेन चला रहे हैं तो टावर क्रेन चलाने से पहले आपको क्या क्या सेफ्टी देखना है, इसमें क्या क्या चेक करना है डेली बेस पे कि आपके साथ कोई खतरा न हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। आप अगर टावर क्रेन ऑपरेटर हैं तो आपको पता होगा कि अगर टावर क्रेन आप चला रहे हैं तो इसके नीचे कम से कम 500,000 लोग लेबर काम कर रहे होंगे। सरिया वाले, सेटरिंग वाले, मेसन वाले, यानी आपके नीचे ही काम कर रहे होंगे। जो लोड उठा रहे हैं वो आपके नीचे ही हैं। लेकिन अगर कोई दिक्कत हुआ, कोई एक्सीडेंट हुआ तो सबसे पहले उनको चोट लगेगा, फिर आपको लगेगा। आपको भी दिक्कत होगा और उनको भी दिक्कत होगा। तो सबसे पहला काम, टावर क्रेन पे चढ़ने से पहले सबसे पहले सेफ्टी देखा जाता है, खुद का और दूसरों का। दोस्त, सबसे पहला ध्यान दिया जाता है कि आपके पास हेलमेट होना चाहिए, शूज होना चाहिए, क्योंकि अगर आप साइड में एंट्री कर रहे हैं और बिल्डिंग आपका रेडी हो गया है, कोई ऊपर से कुछ फेंक दे तो आपको लग सकता है। अगर सर पे, सबसे पहला शरीर में सबसे नाजुक चीज होता है सर, अगर सर में चोट लग गया अच्छे से तो आपका बचना ना मुमकिन है। इसके लिए दोस्त, अगर बाइक आप चलाते हैं तो सबसे पहला हेलमेट आपको देखा जाता है कि हेलमेट आप पहने हैं कि नहीं है। गवर्नमेंट भी इस बात को बताता है कि आप हेलमेट पहनिए। सेम वैसे ही दोस्त, अगर कंस्ट्रक्शन साइट पे आप काम कर रहे हैं तो सेफ्टी शूज होना चाहिए, क्योंकि कील वगैरह साइड में गिरा रहता है। कील, कांटे जिसको बोलते हैं, उससे बचने के लिए हेलमेट पहना जाता है कि सर पे चोट आपके न लगे, जो अभी मैं पहना हूं आपके सामने। तो दोस्त, सेफ्टी देखा जाता है। सिग्नलमैन का सेफ्टी, सिग्नलमैन हेलमेट लगाया है कि नहीं है, उसका हॉकी टॉकी बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मुझे बराबर आवाज एकदम अच्छे से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देखा जाता है। उसके बाद दोस्त, चढ़ने के बाद दोस्त सप्लाई चेक कीजिए, क्रेन का सप्लाई बराबर है कि नहीं है। उसके बाद सबसे पहला काम जो इम्पोर्टेंट होता है, जो जरूरी होता है हर टावर क्रेन ऑपरेटर के लिए, लिमिट स्विच चेक करना। आपका लिमिट स्विच पूरा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, होस्ट का लिमिट स्विच काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, स्विंग का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ट्रॉली का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि दोस्त, लिमिट स्विच बहुत जरूरी होता है। कभी कभी आप चलाते चलाते कोई दिक्कत हो जाता है तो लिमिट आपका नहीं लगता है, डाउन कर रहे हैं, लिमिट नहीं लग रहा है, कभी सिग्नलमैन ध्यान नहीं दिया, तो अगर लिमिट नहीं होगा तो नीचे हुक गिर जाएगा। इसके लिए लिमिट होना जरूरी है। सब लिमिट चेक करके उस क्रेन को ऑपरेट करें, क्रेन को चलाएं। सबसे पहला काम दोस्त, लिमिट जरूर चेक करें डेली बेस पे। उसके बाद दोस्त, आपका क्रेन में मेंटेनेंस है कि नहीं है, ग्रीस है कि नहीं है, मोटर अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ब्रेक आपका स्विंग ब्रेक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लोड आप उठा रहे हैं तो आपका होस्टिंग का जो ब्रेक है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है दोस्त, ये सब कुछ चेक करना चाहिए। आपका रोप, जो ड्रम में ये जो ड्रम दिख रहा है आपका रोप ड्रम, उसमें ड्रम में रोप अच्छे से राउंड हुआ कि नहीं हुआ है। ठीक है, कहीं रोप कटा तो नहीं है, पूरा डाउन करके देख लीजिए, कहीं रोप कटा तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद दोस्त, जो सिग्नलमैन है उसको गाइड कीजिए, बाबू लोड सही से आप उठवाना, लोड एकदम बराबर उठवाना। ठीक है, लोड एकदम बैलेंस बना के उठाना। आप उससे बोलिए कि रोप सीलिंग चेक कर लो, सही है कि नहीं है, कटा तो नहीं है, डिसाइकल चेक कर लो। उसके बाद जो वेब सीलिंग होता है पट्टा, वो चेक कर लो, कटा है कि नहीं कटा है। दोस्त, ये सब चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्रेन लाइन में सेफ्टी फर्स्ट। कोई भी लाइन हो, सबसे पहला सेफ्टी। क्योंकि दोस्त, आपका कोई इंतजार कर रहा है, आपका फैमिली इंतजार कर रहा है आपके पीछे। अगर आप एक काम कर रहे हैं तो आपके पीछे 5 लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा दोस्त काम करने गया है, वो पैसा कमा के भेजेगा तो मेरा घर का खर्चा चलेगा। तो दोस्त, सबसे पहला काम सेफ्टी आप देखिए। सेफ्टी बहुत जरूरी है। काम थोड़ा सा स्लो होगा, समझ में आ रहा है, लेकिन सेफ्टी होना चाहिए आपके अंदर। बैलेंस, आप ऑपरेटर हैं, आपको नजर में देखना है
कि अगर सिग्नल मैन आपका लोड उठवा दिया है तो आपको भी देखना है कि ये लोड मेरा बैलेंस बना के उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है, कहीं तिरछा कहीं अप डाउन तो नहीं है लोड। अप डाउन होगा तो स्लिप होगा, दिक्कत होगा। लीज मटेरियल है वो क्या रोप से उठा रहा है, रोप सीलिंग से उठा रहा है कि वेव सीलिंग से उठा रहा है। दोस्त अलग अलग तरीका होता है उठाने का, ये सब आपको ध्यान देना है। आपको सिग्नल मैन को गाइड करना है, आपको बताना है कि बाबू ऐसे मत लोड उठवाओ, ऐसे उठवाओ अच्छे तरीके से। लोड आपका सही से डी साइकिल मारा है कि नहीं मारा है, सब कुछ देख के उसके बाद अगर सिग्नल मैन बोलता है कि हाइट कीजिए 1 नंबर में, तो सबसे पहले आपका ध्यान वहां जाना चाहिए कि लोड आपका सही से लगा है कि नहीं लगा है। दोस्त ये सेफ्टी देखा जाता है दोस्त, ठीक है। उसके हॉर्न काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हॉर्न भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मान लीजिए कोई काम हो तो आप आवाज लगाएंगे, वहां तक नहीं जाएगा आवाज, लेकिन आप हॉर्न बजाएंगे तो आपका सिग्नल मैन या लेबर या जो भी लोड उतरवा रहा है वो आपके तरफ जरूर दिखेगा। तो हॉर्न भी चेक कर लीजिए, हॉर्न भी होना चाहिए दोस्त, ठीक है। उसके बाद दोस्त हॉकी टॉकी आपका एकदम परफेक्ट होना चाहिए। जो सिग्नल मैन है आपका वो परफेक्ट होना चाहिए, सिग्नल देने में वो मस्त होना चाहिए, एकदम 0.0 सिग्नल देना चाहिए उसको। उसके बाद अगर आप टावर क्रेन पे आ रहे हैं, टावर क्रेन चलाने लगे, तो दोस्त देखना चाहिए आपके अगर अगल बगल में क्रेन लगा हुआ है, मेरे दोनों तरफ क्रेन लगा हुआ है, तो वो क्रेन का हुक कहाँ है, उसका बूम किधर है, हुक डाउन तो नहीं है, यानी सब कुछ देख के चलाया जाता है। हर जगह पे एंटी सेफ्टी डिवाइस क्लोजिंग नहीं लगा होता है दोस्त, ठीक है। इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि ये जो डिवाइस है ना, लिमिट है, हर जगह नहीं लगा होता है। और जहाँ पास में क्रेन होता है 2, 4, 6, वहाँ बहुत ध्यान दे के चलाया जाता है, कहीं उसके रोप में न लग जाए या बूम में न लग जाए। वैसा तो लपिंग क्रेन होता है, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, ऐसे निकल जाता है, लेकिन रोप का डर लगता है, उसका हुक कहाँ है, ठीक है दोस्त, ये ध्यान देना चाहिए। तो दोस्त क्रेन में अगर सप्लाई अच्छे से नहीं आ रहा है तो क्रेन को मत चलाए, नहीं तो क्रेन को नुकसान हो सकता है, ठीक है दोस्त। क्रेन का मोटर जल सकता है, यानी कोई दिक्कत हो सकता है क्रेन में, तो सप्लाई बराबर चेक करके चलाएं, ठीक है। और खुद भी सेफ्टी में रहिए और लोगों को भी सेफ्टी में रखिए जो काम कर रहे हैं। अगर आपका लोड उठ रहा है तो पहले चेक कीजिए उसके आसपास में लोग तो नहीं है, लोड से कम 5 मीटर हटा दीजिए दूर, कि भाई अब लोड उठ रहा है, आप हट जाओ लोड उठा के। दोस्त बहुत लोग होते हैं लोड उठता है उसके नीचे रहते हैं, नहीं दोस्त, ऐसा गलती नहीं करना है, क्योंकि क्रेन का ब्रेक फेल भी होता है, क्रेन का सीलिंग भी टूटता है। अगर टूटेगा सीलिंग सबसे पहले आपके ऊपर जाएगा जो उसके नीचे रहेगा। दोस्त लोड उठवा के आप लोग साइड हटवा दीजिए, क्रेन ऑपरेटर का काम है, सिग्नल मैन का काम है दोस्त, ये सेफ्टी देखा जाता है। तो दोस्त उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और जिन दोस्तों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, एक दोस्त के पास जरूर शेयर कीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और जो मेरे दोस्त नए हैं मेरे चैनल पे, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल कर ले, ताकि जैसे भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपके पास जाए। दोस्तों दुआ में याद रखिएगा अपने भाई और अपने दोस्त को। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जबरदस्त रहिए। यूट्यूब फैमिली, जय हिंद।